नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं सभी मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर्ण काके। यह अध्याय पढ़ा था, ये कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हमारा है द्वात्रिंशत्तम अर्थात 32वां वीडियो। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ अभ्यास प्रश्न उत्तर, यानी जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में उतारने, देखिए ये सारे आप उतार लेना। ठीक है, नी अवसत अवसत, ये देखो इसका पर्यायवाची दिया हुआ है। रहता था, रहती थी। दुहिता सुता, पुत्री। स्थाल्याम स्थालीपात्रे, थाली में। खगेभ्य पक्षिभ्य, पक्षियों से। सम उड्डीय उत्लुप्य, उड़कर। स्वर्ण पक्ष है, स्वर्णमयम पक्ष है, सोने का पंख। रजत चंचू, रजतमय चंचू, चांदी की चोंच। ठीक है, देखिए आगे। तंडुलान यानी अक्षतान, चावलों को। निवारयंती वारणम कुर्वंती, रोकती हुई। माँ शुचय शोकम माँ कुरु, दुख मत करो। प्रोवाच अकथयत, कहा। प्रहर्षिता प्रसन्ना, खुश हुई। प्रासादय भवनम, महल। गवाक्षात वातायनात, खिड़की से। सोपानम सोपानम, सीढ़ी। ठीक है, आगे देखिए। अवतार्यामी अवतीर्णम, करोमि उतारता हूँ। आससाद या प्राप्नोत, पहुँचा। विलोक्य दृष्टवा, देखकर। प्राह उवाच, कहा। प्रातराशः कल्यवर्त है, अर्थात सुबह का नाश्ता। व्याजहार या अकथयत, कहा। परिवेशितम परिवेशनम कृतम, परोसा गया। मैरहराणी बहुमूल्यानि, यानी बहुत मूल्य के। लुब्धा लोभवशीभूता, लोभी। निर्भर्त्सयन्ति भर्त्सनाम कुर्वन्ति, निंदा करती हुई। परित्यजित अत्यजित, छोड़ दिया। ठीक है, ये सारे करने। अब देखिए हम लिखते हैं पहला प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला है, माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? तो किसको दिया था? पुत्रीम। पहले का उत्तर क्या लिखना है आपको? पुत्रीम। ठीक है, दूसरा देखिए। स्वर्ण का कह कान ए खादत, सोने के कोय ने क्या खाए? क्या खाए पता है सबको? चावल खाए, तो तंडुलान। क्या लिखोगे? तंडुलान। ठीक है, तंडुलान ए खादत। ठीक है, केवल तंडुलान लिखना है आपको एक शब्द में। प्रासाद है कीदृश है वर्तते, प्रसाद यानी महल। कैसा? वहाँ पे महल जो था वो कैसा था? सबको पता है कैसा था। क्या लिखोगे? स्वर्णमय है। क्या लिखोगे? स्वर्णमय, सोने का या सोने से बना हुआ। ठीक है, अगला है, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई? सबको पता है क्या खोली? वो मंजूस यानी पेटी। तो क्या उत्तर होगा? मंजूसा। क्या होगा इसका? मंजूसा। लास्ट प्रश्न है पहले का, अड़य। ठीक है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूसाम नयति। लोभ से युक्त, लोभाविष्टा लोभ से युक्त बालिका कैसी मंजूसा या कैसी पेटी ले जाती है? पता है कौन सी ले जाती भाई? कौन सी ले जाती है? स्वर्ण मयम, यानी सोने से बनी हुई पेटी का। क्या लिखोगे? स्वर्णमयम। क्योंकि उसको तीन पेटी का बताते हैं, एक तो तांबे की, एक चांदी की, एक सोने की। तो सोने की ले जाती हो। ठीक है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूसाम नयति, कैसी पेटी ले जाती है? ठीक है, सोने की बनी हुई। आगे देखिए। निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, यानी गरीब वृद्धा की जो पुत्री थी वो कैसी थी। इसको जो पूर्ण वाक्य में लिखना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना है अपने को। ठीक है, देखिए। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, तो क्या लिखोगे? निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, यहाँ पे जोड़ देना विनम्रा। ठीक है, विनम्रा मनोहरा, ये जोड़ देना। ठीक है, विनम्रा मनोहरा च आसीत, ये जोड़ना है। ठीक है, विनम्रा मनोहरा आसीत, यानी विनम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। ठीक है, जोड़ना है, पूरा लिखना है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है इसका। ख, बालिकया पूर्वम कीदृश काके न दृष्टे आसीत। ठीक है, बालिकया पूर्वम कीदृश है काकः न दृष्ट आसीत। बालिका ने इससे पूर्व कैसा कौवा नहीं देखा था। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे जोड़ देना खल न की जगह
कैसा नहीं देखा था, कीदृश की जगह सॉरी आपकी कीदृश जोड़ना है, क्या है, स्वर्ण काकः। क्या लिखोगे, स्वर्ण काकः, बस इतना जोड़ना है, बाकी पूरा लिखना है कैसे। देखिए, बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्, बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। अब देखिए अगला, निर्धनया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, गरीब बालिका ने मंजूषा में क्या देखा, क्या देखा पता ही आपको, मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ कहानी की जगह लिख देना महारहाराणी, यानी देखिए ऐसे लिखना है महारहाणी, है ना, महाहाराणी यानी बहुत सारे हार, और क्या देखा था, हीरकाणी, क्या था, हीरकाणी। ये दो चीजें जोड़नी है इसमें, दोबारा लिख दो, देखो महाहारणी, ठीक है, और हीरकाणी, ये जोड़ना, हीरे जवाहरात और हार, ठीक है, ये लिखना है इसमें। तो क्या लिखोगे, निर्धनया दुहिता मंजूषायाम महारहारिणी हीरकाणी अपश्यत। अब देखिए अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्या देखा था उसने, क्या देखा था, सुबह जब गई थी क्या देखा था, स्वर्ण मयम प्रसादम, यानी सोने का महल देखकर, ठीक है, स्वर्णमयम प्रसादम, ये लिख देना, स्वर्णमयम प्रसादम, ठीक है, स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, पूरा लिखना है, देखो बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, ठीक है, ये करना है। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न दूसरे का, गर्विता बालिका घमंडी बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, यानी घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसे प्राप्त हुई, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसे प्राप्त हुई, ठीक है। तो गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, कि घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त हुई। तो आपको क्या लिखना है, गर्विता बालिका, देखो यहाँ पे गर्विता बालिका स्वर्णमयम, क्या लिखोगे, स्वर्णमयम सोपानम, स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, और कौन सी मिली, ताम्रमयम च प्राप्नोत, ठीक है, सोने की उसने मांगी और तांबी की उसको मिली, ठीक है, पूरा लिखना है, गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, और आगे ताम्रमयम च प्राप्नोत, मैंने अभी लिख दिया है, देख लेना इसको। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उसका पहला है, कै अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। देखिए पहला है पश्चात, क्या है, पश्चात, पश्चात यानी बाद में होता है, इसका मतलब होगा पहले पूर्वम, इसके आगे लिख देना पूर्वम, ठीक है, पश्चात का पूर्वम। दूसरा है हसीतुम, हसीतुम का मतलब होता है हंसने के लिए, तो क्या बनेगा, रोदितुम, क्या बनेगा, रोदितुम, रोने के लिए। दूसरा है अधय, अधय यानी नीचे, तो अधय का होगा ऊपर, ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। श्वेत यानी सफेद होता है, तो इसमें क्या आया, कृष्ण है यानी काला, कृष्ण है यानी काला। कृष्ण के आगे क्या लगाओगे आप, विसर्ग भी लगाना है, कृष्ण है ऐसे, कृष्ण है यानी काला, ठीक है, दो बिंदी, कृष्ण यानी काला। सूर्यास्त है, सूर्य का अस्त होना, तो क्या आया इसमें, सूर्योदय, क्या होगा इसका, सूर्योदय, ठीक है, दोबारा देख लो, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे सूर्योदय, इसको आपको क्या करना है, विसर्ग भी लगाना है, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय। अगला देखिए, सुप्त यानी सोना, तो जब उठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रबुद्ध है, क्या लिखोगे, प्रबुद्ध है यानी उठना। आगे देखिए, संधिम कुरुत, संधि करनी है, नी प्लस अवसत लिखा है, तो क्या लिखोगे, न अवसत, ये मिल जाएगा, यण संधि है इसमें, इसलिए आपको जोड़ना है, इसको नीचे अलंत लगाना है ऐसे, ठीक है, न अवसत। दूसरा है सूर्य प्लस उदय, क्या बनेगा, सूर्योदय, क्या बनेगा, सूर्योदय, दूसरे में लिख देना सूर्योदय। तीसरा है वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो क्या लिखोगे, वृक्षस्योपरी, वृक्षस्यो गुण संधि है,
ये जुड़ जाएगा, ऊपरी में ओ बन जाएगा, वृक्षस्यो ऊपरी। ठीक है, आगे देखिए ही अकार्यत, ही को यण संधि हो जाएगी, ए मिल जाएगा, ही ऐसे ये बन जाएगा, ही है कार्यत, ये कार्यत, ये बनाना है, अलंत लगा देना, ये कार्यत। ठीक है, आगे देखिए च प्लस एकाकिनी, तो क्या बनेगा चेकाकिनी, चेकाकिनी, ये ध्यान रखना है, चेकाकिनी ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे देखिए इति उक्त्वा, कौन सा बनेगा इत्युक्त्वा, आधा तय यू, आधा कै तय और वा, इत्युक्त्वा। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न नंबर इसी का भी चल रहा है 7वां, प्रति अवदत, तो क्या बनेगा प्रत्यवदत, वही ऋण संधि चल रही है, प्रत्यवदत। ठीक है, प्रत्यवदत। फिर देखिए प्र प्लस उक्तम, गुण संधि आ गई, प्र में उ मिल गया तो प्रोक्तम, क्या हो गया प्रोक्तम, प्रोक्तम ऐसे लिखना है। अत्र प्लस एव, तो क्या बनाना है अत्र एव, अत्रेव, क्या बनेगा अत्रेव, अत्र प्लस एव अत्रेव। ठीक है, फिर देखिए तत्र प्लस उपस्थिता, क्या लिखोगे तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, आगे देखो ऐसे तत्रोपस्थिता ऐसे लिख देना इसको। ठीक है, एक साथ तत्रोपस्थिता। अब देखिए यथा प्लस इच्छम, तो क्या बनेगा यथेच्छम, ये गुण संधि आ गई फिर से, यथेच्छम। ठीक है, यथेच्छम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो मोटे अक्षर दिए गए हैं स्थूल यानी मोटे, उनकी जगह आपको प्रश्न बनाना है। तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामे निर्धना स्त्री की जगह क्या आएगा का अवसत, ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी निर्धना स्त्री अवसत, निर्धना स्त्री यानी गरीब स्त्री रहती थी। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, ठीक है, तो क्या आएगा स्वर्ण काकम की जगह कम, क्या आएगा कम। ठीक है, ये लिखना है आपको अंडरलाइन करके कि किसके निवारण के लिए बालिका ने प्रार्थना की, तो सोने के कोये से प्रार्थना की थी ना, सोने के कोये को हटाने के लिए। तीसरा है सूर्योदयात, तीसरा क्या है सूर्योदयात, सूर्य, अगला देखो सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्र उपस्थिता, क्या लिखा तत्र, यहाँ देखो सूर्योदय का क्या करोगे कस्मात, क्या बनेगा कस्मात, सूर्योदय से कस्मात। ठीक है, सूर्योदय यानी कस्मात, ये पंचमी है तो यहाँ भी पंचमी बन जाएगा। ठीक है, लिख लेना इसकी जगह कि किससे पूर्व ही बालिका उपस्थित हो गई, सूर्योदय से पहले ही। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो निर्धन मातु की जगह क्या आएगा कश्याह, ये स्त्रीलिंग है मातु इसलिए पंचमी विभक्ति में बनेगा कश्याह, क्या बनेगा कश्या। ये सारे रूप मैंने लिखा दिए आपको किम वाले, है ना, तो किम जो है किम का बनता है ये कश्या। ठीक है, स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति एक वचन में। देखिए लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, देखिए लुब्धा यानी लोभी वृद्धा ने सोने के कोये का रहस्य जान लिया, तो कस्य क्या आएगा कस्य, ऐसे कैसे लिखना है कस्य लिखना है, बाकी हटा देना है। ठीक है, कस्य किसका रहस्य जान लिया सोने के कोये का। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है, यानी पाठा चित्वा व लिखत, या पाठ से चुनकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है वी लोक ल्यप, देखो ये गलत छपा है, ये लोक ऐसे हलन। ठीक है, लोक प्लस ल्यप, तो क्या बनेगा वी लोक के, बहुत सिंपल है वी लोक के, इसका मतलब होता है देख कर, है ना, वी लोक के ऐसे बनाना है। ये आपके एग्जाम में आते हैं निक्षिप ल्यप, निक्षिप ल्यप का क्या बनेगा निक्षिप्य, निक्षिप्य ऐसे बना दो इसको निक्षिप्य। ठीक है, निक्षिप्य छिपाकर। आगम ल्यप क्या बनेगा आगम्य, आगम ल्यप आगम्य आकर। फिर देखो दृश्य प्लस कत्वा क्या बनेगा दृष्टवा, ये बनाना है दृष्टवा देख कर, ये तय है इसके नीचे हलंत है दृष्टवा। फिर देखिए सी प्लस कत्वा यानी सोकर, तो क्या कहेगा सईत्वा, क्या बनेगा सईत्वा। देखो कत्वा में त्वा शेष रहता है, ल्यप में यह शेष रहता है। ठीक है, अंतिम है लघु प्लस तमप, तो क्या बनेगा लघुतम, बस लघुतम, क्या बनेगा लघुतम। दोबारा देखो, दोबारा लिख रहा हूं मैं लघुतम, ऐसे लिखना है इसको लघुतम। ठीक है, लघुतम, इसमें तमप में तम शेष रहता है। देखिए अब है प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रूत, अब इनको अलग अलग करना है, यहाँ अलग थे जोड़ना था, अब इनको अलग करना है। पहला है रोदितुम, तो क्या बनेगा रुद प्लस तुमुन, रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, रुद प्लस तुमुन रोने के लिए।
दोबारा लिख रहा हूँ मैं, रुद्र हलंत प्लस तुमुन, रुद्र प्लस तुमुन। ठीक है, अगला देखिए दृष्टवा, अभी बताया मैंने ऊपर, दृश्य प्लस कत्वा, इसको अलग करना है, वहाँ जोड़ना था, यहाँ अलग करना है, दृश्य प्लस कत्वा, ये लिखना। आधा कै आधा तय और हुआ, विलोक के अभी ऊपर आया है, बना सकते हो, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, वी प्लस लोक प्लस ल्यप। फिर देखो निक्षिप, ये भी ऊपर आ गया, दोबारा बना लेना इसको, नी प्लस क्षिप, ठीक है, प्लस ल्यप। अगला देखिए आगत्य, तो आ प्लस गम, ये भी ऊपर आया, प्लस ल्यप, आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। फिर देखिए शैत्वा, ये भी ऊपर आया, सी प्लस कत्वा, सी प्लस कत्वा, शैत्वा। अंतिम है लघुतमम, तो अभी बताया मैंने, लघु प्लस तमप, तमप, लघु प्लस तमप। अगला है, लास्ट प्रश्न है इसका, अधोलिखितानि कथनानि, नीचे दिए गए कथनों, कै का कम काम च कथियत, किसने किसको कहा। ठीक है, अब देखिए पहला है कथन है, पूर्व है प्रातराशम क्रियताम, सुबह का नाश्ता कर लो, किसने कहा, किसने कहा ये सबको पता है, किसने कहा, यहाँ लिखना है स्वर्ण का कहे, सोने के कोई ने कहा, किसको कहा, कम काम किसी का आएगा, बालिकाम, किसको कहा, बालिकाम, बालिका को कहा। ठीक है, दूसरा, सूर्यात पे तंडुलान खगेब्यो रक्ष, सूर्य के ताप से या सूर्य की गर्मी से चावलों की रक्षा करो, किसने कहा था, माता ने कहा था, किसको कहा था, किसको कहा था, बालिका को कहा था, तो बालिकाम, बालिकाम, ये द्वितीय में आएगा काम है ना, बालिकाम, बालिका को। दूसरा है तीसरा है तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, किसने कहा, बालिका ने कहा, किसको कहा, किसको कहा, पहले में आएगा बालिका, दूसरे में क्या आएगा, स्वर्ण काकम, सोने के कोए को उसने कहा था कि चावलों को मत खाओ, स्वर्ण काकम। ठीक है, अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, ये किसने कहा, ये सोने के कोई ने कहा, तो पहले में आएगा स्वर्ण का कहे। ठीक है, किसको कहा, किसको कहा, बालिकाम, बालिका को कहा, बालिकाम, दूसरा में। ठीक है, दूसरे में लिखना आपको बालिकाम। लास्ट है इसका, भो नीच का के अहम आगता, अरे नीच कोई मैं आ गई, मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो, ये किसने कहा, ये कहा बालिका ने, कौन सी बालिका, दूसरी बालिका ने। ठीक है, तो बालिका ने किसको कहा, स्वर्ण काकम, सोने के कोए को कहा। ठीक है, स्वर्ण काकम में लिख लेना। ठीक है, देखिए अगला है, लास्ट प्रश्न है 7वां, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गतेषु, कोष्टक में दिए गए पदेषु पदों को पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो पहला उदाहरण दिया है, मूषक है बिलाद बही निर्गच्छति, चूहा है वो बिल से बाहर निकलता है, बिल का बिलात हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला है, आपको करना है, जन है बही आगच्छति, लोग बाहर आते हैं, कहाँ से, ग्राम, तो ग्राम का क्या बनाओगे, ग्रामात, बस ये बनाना है आपको, ग्रामात, ग्रामात, लोग गांव से बाहर आते हैं पंचमी में। दूसरा है नद्य है निसरंती, नदियां निकलती है कहाँ से, पर्वत, पर्वतात, क्या बनाओगे, पर्वतात, दोबारा लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, पर्वत, पर्वत का बनेगा पर्वतात, पंचमी में पर्वतात। तीसरा है पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं कहाँ से, वृक्ष है, तो वृक्ष का वृक्षात, क्या बनाओगे, वृक्षात, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात। ठीक है, अगला है बालक है, देखिए हाँ बालक है, अगला है बालक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, देखते हैं अभी, ये रहा, बालक है विभेति, बालक डरता है, किससे डरता है, सिंह यानी शेर, तो सिंघात, क्या लिखोगे, सिंघात, बालक शेर से डरता है। अगला है ईश्वर है त्रायते, ईश्वर रक्षा करते हैं, किससे, क्लेश यानी पीड़ा से, क्लेश यानी पीड़ा या पाप से रक्षा करते हैं, कौन करते हैं, क्लेश यानी पीड़ा होती है। ठीक है, पीड़ा से, क्लेशात त्रायते। प्रभु भक्तम निवारिति, प्रभु भक्त को निवारण करता है, किससे, पाप से, तो पापात, क्या होगा, पापात, बस ये बनाने हैं आपको। अब देखिए योग्यता विस्तार में थोड़ा सा आपको कुछ करना है, मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, ये सबके पास किताब होगी, उसमें से कर लेना, यहाँ से देख के कर लेना। ठीक है, देखिए ये तो पढ़ा दिया सारा,
इस भाषिक विस्तार में देखो क्या क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अभी। भाषिक विस्तार में आपको ये करना है, देखो यहाँ से ये पहला करना है, ये वाला। भाषिक विस्तार में किसी भी काम को करके, किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये करना है। देखो पठित्वा, पठ प्लस कत्वा पढ़कर, गत्वा गम प्लस कत्वा जाकर, खादित्वा खाद प्लस कत्वा खाकर, ये करना है। इसके बाद देखिए इसी अर्थ में देखो धातु क्रिया होती है, ये सारा लिखना है। से पहले उपसर्ग का प्रयोग भी होता है, तो लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में, ये सबको आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी लप का प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है, ये लिखना है। देखो उप प्लस गम प्लस लप लिखना है, उपगम में। सम प्लस पूज प्लस लप संपूज्य। वी प्लस लोग ऐसे है, लोक प्लस लप विलोक्य। फिर आ प्लस दा प्लस लप आदाय। निर प्लस गम प्लस लप निर्गत्य। अगला देखिए, प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बताने के लिए चित्त और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। देखिए कै यानी कौन, कै प्लस चन कश्चन बन जाएगा कोई, के प्लस चन केचन कोई, ठीक है। केचन यानी कोई, ये बहुवचन में है, ठीक है। का प्लस चन काचन कोई स्त्री, का प्लस चन काश्चन कुछ स्त्रियां, ठीक है, बहुवचन में। अब देखिए आगे, प्रथमा में है, तृतीया में है, षष्ठी में, सप्तमी में, सप्तमी स्त्रीलिंग में, ये लिख लेना आप, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, इसका अगला देखते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर चला के भी देखते हैं। ये देखिए ये करना है आपको इसके बाद में। अभी अव्यवल चल रहा था, देखिए ये यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए। किम शब्दों के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित्त और चन का प्रयोग किया जाता है, देखिए, और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे देखिए किंचित, ठीक है, प्रथमा में, ठीक है, कोई। केनचित कोई, कौन सा है, द्वितृतीया में। केसांचित, केसाम प्लस चित संधि विच्छेद होगा षष्ठी में, ठीक है। कस्मिंश्चित, ये भी कोई, सप्तमी में, ठीक है। और अंतिम है कस्यांश्चित, कस्यांश्चित ये भी सप्तमी स्त्रीलिंग में है, ठीक है। आगे देखिए अब, इसी तरह चित्त के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित्त और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो अव्यय हो जाते हैं, जैसे क्वचित, क्वचित, क्वचन, कदाचित, कदाचन, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत में 1 से चतुर यानी 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, पर 5 यानी पंच से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा होता है। ये मैं आपको व्याकरण में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। ऐसे ही पुल्लिंग में द्वो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे, अर्थ वही है दो, ठीक है। त्रय यानी 3 पुल्लिंग में, तिस्र है 3 और त्रीणी 3। उसके बाद देखिए चत्वार है 4, चतस्र है 4 और चत्वारी 4, ये नपुंसक लिंग में है। अब देखिए इसमें आगे गच्छन शब्द का ये रूप बनाया गया है, आपको लिखना है। देखो गच्छन, गच्छन्तो गच्छन्त है, फिर गच्छन्तम, गच्छन्तो गच्छत है, गच्छता, गच्छतभ्याम, गच्छत भी, फिर गच्छते, गच्छतभ्याम, गच्छतभ्य, ठीक है। फिर है गच्छते, गच्छतभ्याम, गच्छतभ्य, फिर है गच्छत है, गच्छतो, गच्छताम, फिर है गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। फिर देखिए स्त्रीलिंग में बनाना आपको सेम वही, गच्छन्ति यानी जाती हुई, अर्थ वही है, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्य है, फिर है गच्छन्तीम, गच्छन्त्यो, गच्छन्ति, फिर है गच्छन्त्यः, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्ति भी, फिर है गच्छन्ते, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्ति भय, फिर है गच्छन्त्यः, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्य, फिर है गच्छन्त्यः, गच्छन्त्युः, गच्छन्तीनाम, फिर है गच्छन्त्याम, गच्छन्त्युः, गच्छन्तीसु, ठीक है। नपुंसक लिंग में सेम बनते हैं, पुल्लिंग वाले काल 2 चेंज होते हैं, प्रथम और द्वितीय, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति और गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, शेष पुल्लिंग के समान लिखना है, ठीक है। अभी तरप और तमप आया था, वो लिखना आपको। तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष रहता है, अभी मैंने बताया था। जैसे बलवत तरप, बलवत्तर, लघु तमप, लघुतम, ये तुलनावाची प्रत्यय है। और उदाहरण देखें, जैसे देखिए लघु, लघु का लघुतर, लघुतम, महत का महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम, गुरु का गुरुतर, गुरुतम,
तीव्र का तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय का प्रियतर प्रियतम। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आपको पूरा काम करना है। कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।